used to pray to every. I used to study for like 7 to 8 hours daily. Like when I saw the result, I was left completely shattered. Like breathing was really fast and my hands were shaking. Exam is just part of my life. Like this is little. Hi there, this is Sanskruti, and today I'm going to share a really personal story of mine. Like I think ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा और ऐसा बहुत लोग अभी इस फेज़ में से जा रहे होंगे, एंड दिस वीडियो इज़ टू इंस्पायर देम कि हाँ, सब कुछ ठीक हो सकता है बाद में जाके। एंड मैनी पीपल वुड थिंक कि मैं ये सिंपैथी के लिए कर रही हूँ, लेकिन नो, इट्स नॉट फॉर सिंपैथी। आई एम जेन्युइनली शेयरिंग दिस वीडियो क्योंकि मुझे दूसरे लोगों को हेल्प करनी है। अभी व्यूज़ भी ना आए इतने, बट ओनली इवन इफ इट रीचेस 5 पीपल, इट्स रियली बिग थिंग फॉर मी। क्योंकि आप इमेजिन करो, आप 5 लोगों को आपके सामने इंस्पायर कर रहे हो, दैट्स सच अ गुड फीलिंग, राइट? सो आई वुड स्टार्ट माई स्टोरी टेलिंग नाउ। ओके, what happened is मैं अभी 11th, मैं तब 11th में थी। नाउ आई एम इन 12th, डूइंग रियली गुड, बट एट दैट टाइम मैं 11th में थी एंड इट वाज अक्टूबर टाइम, like October 25th October, I think I had my exam on 25th October. I gave my exam and came back home. Then we went to our hometown, and you know what? I studied really hard for this exam. Like I studied for 1.5 month, and I used to study for like 7 to 8 hours daily, like class from 7 to 1, and then after my classes I used to study for 7 to 8 hours, and I gave my 100%. Like when I ask myself, did I really give my 100%? Then the answer is absolutely yes. Like I know I gave my 100%, but the results were not what I expected. मतलब what happened is मैंने एग्ज़ाम दिया, हम होम टाउन चले भी गए, एंड देन 2 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया, एंड व्हेन आई सॉ द रिजल्ट आई वाज लेफ्ट कम्प्लीटली शैटर्ड। लाइक मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है। लाइक आई एक्सपेक्टेड रियली हाई मार्क्स, लाइक रियली गुड स्कोर, क्योंकि तब मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा था, and but marks were not that good. I don't want to share it, but it's okay. They were like 480, 50 something, I don't know. But when I now think about it, I think the marks were fine only, but still. But then after 2 days the result came. My marks came and my parents saw it, my mother saw it, my father saw it, and my mother was like really supportive in this case. Like she was, I mean, she saw me study for 7 to 8 hours, so she also expected much higher marks. Even my father expected much higher marks, but my mother knew how much I studied, how much I put myself in to studying. Like I gave my full, but my father didn't know about it. And then what happened is my father just told me, like he, मतलब उन्होंने समझाया कि हम हमें एजुकेशन मिल रहा है तो वो कितनी बड़ी बात है। एंड मेरे पापा ना अलग रहते हैं। लाइक ही लिव्स in our hometown, and me and my mother live in different city for just for my education, my brother and my education. So uh, तो उनका कहना था कि मतलब इतने कम मार्क्स तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऑब्वियसली, और मेरी मॉम ने भी नहीं किए थे। लेकिन माई डैड डिडंट नो कि मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है। ही उनको नहीं पता था, उनको लगा था ठीक है, नॉर्मली मैं जितना पढ़ती थी उतना ही पढ़ा होगा। पहले मैं ज़्यादा सीरियस नहीं थी, बट वो 2 महीने में मैं बहुत सीरियस थी। आई वॉज डेड सीरियस, मैंने बहुत पढ़ाई की थी। एंड मेरे फादर ने उस दिन ही डिडंट स्कोल्ड मी, लाइक उन्होंने ऐसे डांटा नहीं जैसे टिपिकल इंडियन डैड्स नहीं होते, मार्क्स कमा रहे तो बहुत डांटेंगे। नो, ही वॉज नॉट दैट। लाइक बस ही वॉज लाइक कि मैंने थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था, आई नो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट एक तो पहले से ही मैंने इतनी मेहनत की थी, और फिर वो मार्क्स देख के मेरा मूड तो पहले से ही बहुत ख़राब हो गया था। एंड जब मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला ना, तो आई मतलब ही वॉज नॉट स्कोल्डिंग, आई न्यू कि वो मुझे नहीं डांट रहे, बट मैं अंदर से ही मुझे गिल्ट हो रही थी कि मेरी वजह से पापा को ऐसा बोलना भी पड़ रहा है। लाइक उनको बोलना पड़ रहा है कि करो, हमें ये मिल रहा है तो करो तुम लोग। मुझे उसकी वजह से तो मुझे और भी ज़्यादा गिल्ट हो गई, एंड देन आई हैड टीयर्स इन माई आइज। लाइक बट मैंने वो बाहर नहीं निकाले, बट आई वॉज क्राइंग इंटरनली। आई वॉज रियली शैटर्ड एट दैट मोमेंट। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, तो भी मैं बहुत इमोशनल होती हूँ। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए मुझे कुछ नहीं लग रहा है, बट देन अगेन ओके, बैक टू द ट्राई। मेरे पापा घर से चले गए मुझे थोड़ा सुनाने के बाद। लाइक चले गए वो, और फिर मेरी मॉम थी और मैं थी, तो मम्मा ने तो मुझे समझाया पहले, क्योंकि उनको पता था अब मैं रोने वाली हूँ। लाइक आई टेल एवरीथिंग टू हर। तो मैंने मम्मा को बोला, एंड मैं बहुत रोई। लाइक आई क्राइड टिल इवनिंग, आई थिंक आई क्राइड टिल इवनिंग। एंड इतना रोई मैं, इतना। मैंने मम्मा को बोला कि मैं तो हमेशा अपना 100% देती हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट ऐसा क्यों आया, एंड ऑल दैट ड्रामा।
मैंने वो सब किया एंड देन एट नाइट हेडेक स्टार्टेड लाइक मुझे मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया एंड आई थॉट कि ये तो नॉर्मल है लाइक इससे मतलब होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, तो मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया एंड देन मैं रात को टैबलेट लेके सो गई। फिर पापा आए, पापा ने मुझे देखा कि मैं ऐसे ऐसे सर दबा रही थी अपना खुद ही नींद में, और तब भी मैं रो रही थी, लेकिन मुझे उनको नहीं दिखाना था कि मैं रो रही हूँ, तो मैं ऐसे मुड़ गई एंड उनको पता चल गया था कि मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने मेरा सर दबाया, मुझे टैबलेट दी एंड उसके बाद तो मुझे और भी ज़्यादा गिल्ट हुआ लाइक मेरी वजह से उनको इतना वरी करना पड़ रहा है मेरी वजह से। तो एंड उन्होंने मुझे टैबलेट दिया, मैं सो गई थी लाइक आई स्लेप्ट रियली लेट एट दैट नाइट। सुबह उठी, मुझे लगा कि मेरा सर दर्द कम हो गया होगा, माई हेडेक वुड हैव बीन लिटिल काम्ड, बट नहीं, इट वॉज सेम फ्रॉम द मॉर्निंग। बट फिर दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम में वो 2-3 दिन में सब ठीक हो गया, लाइक आई थॉट कि वो चला गया, हेडेक चला गया एंड ऑल इट्स नॉर्मल अगेन। एंड फिर मैं दिवाली होने के बाद हम जा रहे थे अभी वहाँ गए, मेरी मम्मी, मैं और मेरा भाई एंड 2-3 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, लाइक स्लाइट हेडेक था, मतलब हो रहा था बीच बीच में, बट इट वॉज नॉट दैट अनबियरेबल आई कैन से। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर 2-3 दिन हो गए एंड आई वॉज मिडल ऑफ द क्लास। मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक माई ब्रीदिंग वॉज रियली फास्ट एंड माई हैंड्स वे शेकिंग। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैंने उसे बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और मुझे ऐसे चक्कर भी आ रहे थे आई थिंक, तो मैंने उसे बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्लास में से बाहर निकल गए, फिज़िक्स का क्लास था, और उसने मैम को बोला कि इसको ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसकी मम्मी को कॉल करो। तो उसने मेरी मम्मी को कॉल किया, मेरी मम्मी तो पहले से ही डर गई थी। फिर वी रश टू हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि जस्ट स्ट्रेस, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक हो जाएगा। मैं घर पे आई और उसके बाद मैं 2-3 दिन क्लास नहीं गई, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इट वॉज़ नॉट नॉर्मल। बट मुझे लग रहा था कि ठीक है, इतना तो सबको ही होता होगा स्ट्रेस की वजह से, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड देन आफ्टर 4 to 5 days मुझे इतना दर्द हो रहा था, लाइक आई कैन नॉट पुट दैट इन टू द वर्ड्स, लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक मुझे वो ना, मतलब जैसे हमारा कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हमें पता चलता है, हमें लगता है कि ठीक है यार, थोड़ा होता है हेडेक में भी। आई थॉट कि ये नॉर्मल है, इतना होता होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इट वॉज अनबियरेबल, लाइक मुझे नहीं हो रहा था। तो मैंने मम्मी को बोला एंड हमारे बाजू में आंटी रहती थी, तो उनके कॉन्टैक्ट्स थे डॉक्टर के साथ, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। दैन ही टोल्ड मी कि आप अपना स्लीप रूटीन अच्छा कीजिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, लाइक ऐसे चटर पटर कुछ भी नहीं खाना बाहर का, कभी भी कौन सा भी टाइम पे, और टाइम टू टाइम सोना। लाइक ही टोल्ड मी कि आप रात को मैक्स आप 11:30 को सो सकते हैं, लाइक 11:30 से पहले तो आपको सो ही जाना है। एंड देन 8 hours ऑफ स्लीप। और पहले मैं जब पढ़ाई करती थी ना, तो मैं सिर्फ 5 hours स्लीप लेती थी। आई थिंक दैट्स द मेजर कॉज कि मुझे ऐसा हुआ। एंड ओके, डॉक्टर ने बताया, मैं घर पे गई, लेकिन मतलब डॉक्टर बोलते थे कि आप टाइम पर खाना खाओ, आप टाइम पर सो, नींद लो पूरी, लेकिन मुझे नींद आती ही नहीं थी। लाइक 12 बज गए, 2 बज गए, मुझे नहीं आती थी नींद। आई वुड बी लाइक स्टेयरिंग एट सीलिंग एंड माई मॉम, लाइक मुझे तो याद भी नहीं करना, लाइक शी वॉज रियली शी इट वॉज हार्ड फॉर हर टू सी मी लाइक दैट, सीइंग देयर चाइल्ड जस्ट नॉट स्लीपिंग, लाइक नॉट स्लीपिंग बट ऐसे बेड पर लेटे रहना, और फिर मैं ऊपर देखती थी एंड tears used to go from my eyes like this. It was really hard time. और मेरे मम्मी पापा, मुझे देखकर उनको भी बहुत बुरा लगता था। लाइक हम ऐसे ही डॉक्टर्स के पास जाते रहते थे, डॉक्टर का तो वही रहता था, स्ट्रेस मत लो, लाइक दे वे राइट ऑफ कोर्स, स्ट्रेस मत लो, खाना खाओ। लेकिन वन थिंग इज़ दैट कि मुझे नहीं पता चलता था ना कि मुझे स्ट्रेस आ रहा है। लाइक मुझे थोड़ी पता चलता था कि मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मुझे नहीं लेना है स्ट्रेस, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपको नहीं समझ में आता कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो लेकिन मैं ये उनको कैसे समझाऊँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी मम्मी पापा को समझ में आ गया था। तो माई फादर वॉज सीकिंग हेल्प फ्रॉम एवरीवन, लाइक एवरीवन अराउंड हिम। तो उन्होंने बहुत लोगों को पूछा थेरेपी के लिए। लास्ट, लाइक कैन यू इमेजिन अ 16-year-old गर्ल गोइंग टू थेरेपी? And I think I was really young for this migraine and all. Like it was migraine. I forgot to tell you, but I think I was really little for migraine thing. And it was, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे रात रात भर ऐसे सिर्फ सीलिंग की तरफ देखना, एंड लाइट मुझे इतना इरिटेट करती थी, इतना ज़्यादा लाइट एंड साउंड। लाइक अगर थोड़ी भी मतलब मेरे मुंह पे लाइट गिर गई ना, तो मुझे ऐसा
गुस्सा आता था अंदर से। तो मैं दिन में भी मैं पूरे विंडोज़ कर्टन्स लगा लेती थी, लाइट ऑफ कर देती थी एंड देन आई वुड जस्ट सिट इन द डार्क कॉर्नर लाइक क्राइंग। क्योंकि इतना पेन होता था, इतना पेन होता था कि मैं नहीं बता सकती आप लोगों को अभी। एंड द पीपल हू आर गोइंग थ्रू दिस, आई नो व्हाट यू गाइस फील। एंड तो ऐसा कंप्लीट 2 मंथ्स के लिए ऐसा ही चला, लाइक 2 मंथ्स आई वाज सफरिंग। आई थिंक आई हैव गॉन टू हेल एंड कम बैक। इट वाज सो हार्ड। मुझे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी के साथ ये हो। इवन माई वर्स्ट एनिमी, आई डोंट होप दिस फॉर यू। लाइक मुझे नहीं चाहिए ऐसा किसी के साथ हो। आई नो वॉट इट फील्स, हाउ हाउ फिजिकली वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मेंटली कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आपके आजू बाजू में जो लोग होते हैं उनके लिए कैसा होता है। एंड यू नो वॉट, आई वुड रियली लाइक टू टेल यू समथिंग कि मेरे पेरेंट्स एंड माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक दे सपोर्टेड मी टू द मैक्स। लाइक मतलब दे वर द पीपल वुड मेक मी लिटिल काम। लाइक पहले तो एक मंथ में तो आई वुड जस्ट सिट, नो टॉकिंग, नथिंग, जस्ट सिटिंग एंड क्राइंग। एंड इस टाइम में भी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। लाइक आई वुड रियली थैंक हर। मतलब आई डोंट थिंक कि मैं उसको लाइफ में कभी इस चीज़ के लिए रीपे कर पाऊँगी कि नहीं, बट शी हेल्प मी सो मच। लाइक जब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी ना, तो मतलब मेरा माइंड थोड़ा सा काम हो जाता था, एकदम थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। उसको पता था कि उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। एंड उस वो भी नीट एस्पिरेंट थी, लेकिन जब मैं उसके पास जाती थी ना, तो वो पढ़ाई कर रही होती थी एंड रख देती थी बाजू में और मेरे साथ बैठती थी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर एंड माई पेरेंट्स। लाइक वो टाइम ना बहुत ज़्यादा हार्ड था। लाइक आई मतलब जब मैं अभी बोलती हूँ ना, तो भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एंड आई डोंट होप कि ऐसा किसी के साथ भी हो। स्टेयरिंग एट सीलिंग इन द डार्कनेस, आई वुड, इट वॉज रियली हार्ड। एंड माई बेस्ट फ्रेंड इशिका, हर नेम इज़ इशिका, एंड शी हेल्प मी सो मच। अभी मैं कितनी बार भी बोलूँ ना, तो भी वो, लाइक आई वुड से दिस फॉर इन द होल वीडियो, आई कैन से व्हाट शी डिड फॉर मी, बट बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो अभी वी विल कम बैक। तो 2 मंथ हो गए एंड देन माई समवन टोल्ड माई फादर कि आप क्या करो, उसको ना पढ़ाई से थोड़ा दूर कर दो। वो तो मैं पहले से ही हो गई थी, मैंने बुक भी नहीं देखा था 2 मंथ में एक बार। क्योंकि फिज़िक्स, मुझे लगता था ना कि फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा टफ है। नहीं, ये हेडेक के लिए एक टैबलेट ढूंढना टफ था सबसे ज़्यादा। लाइक मैंने इतनी टैबलेट्स खाई है, इतनी, लाइक उसकी वजह से मेरा इतना वेट गेन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। आई वॉज समथिंग 49 और 50 kgs, आई डोंट इवन रिमेंबर इट, बट इट वॉज सो। एंड उस टैबलेट्स की वजह से अभी मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, आई कैन सी दैट, बट दैट्स फॉर डिफरेंट स्टोरी। ओके, तो 2 मंथ्स में तो इतना सब कुछ हो गया एंड इट वॉज रियली हार्ड टाइम फॉर मी, माई पेरेंट्स। तो मेरे पापा को किसी ने बोला कि आप क्या करो, उसको उसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो करो आप। एंड माई फादर न्यू कि मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड एनी वन, ट्रैवल कैन हील एनी पर्सन। लाइक फिर मेरे पापा मुझे ले गए 3 दिन के लिए। इट वॉज माई बर्थडे ऑन 30 दिसंबर, एंड हम लोग 30 दिसंबर को चले गए थे। हम लोग बीच पे गए थे, क्योंकि बीच इज़ लाइक माई मोस्ट फेवरेट प्लेस। तो हम लोग गए बीच पर एंड वहाँ पर जाने के बाद ना, मुझे बहुत पसंद है बीच, और मैं वहाँ पे जाके ऐसे फ़ोटो वगैरह नहीं खींचते बैठती हूँ, मैं वहाँ पे जाके सीधा पानी में चल जाती हूँ। और मैं गई उधर जाने के बाद, मैं 4 बजे से आई थिंक 2-3 घंटा तो मैं पानी में ही थी। मतलब इतना, और जब मैं गई ना, तो मेरा ब्रेन एकदम से शांत हो गया। लाइक नो थॉट्स रनिंग, मतलब कुछ भी नहीं, एक भी थॉट मेरे ब्रेन में नहीं आ रहा था। मतलब एवरीथिंग स्टॉप्ड एंड आई वॉज जस्ट इन दैट मोमेंट। मैं इतनी ज़्यादा उस मोमेंट में थी कि आई वॉज सो हैप्पी। और ना मेरे ब्रेन को ऐसे अचानक से, जब भी मैं बहुत हैप्पी होती थी ना उस टाइम पे, तो ऐसा लगता था कि इट्स अ ड्रीम, कि मैं ऐसे एक ड्रीम में हूँ एंड दिस विल गेट ओवर। तो ना मुझे ऐसे, मैं जब उस मोमेंट में थी ना, तो मुझे ऐसे क्लिक होता था कि ये ड्रीम तो नहीं है ना, तो मैं ऐसे सडनली ऐसे स्टॉप हो जाती थी। बट दैट 3 days, दे मतलब उन 3 दिनों में ना सब कुछ बदल गया। लाइक आई चेंज्ड, माई पर्सपेक्टिव चेंज्ड, माई ब्रेन स्टॉप्ड ओवर थिंकिंग। थिंकिंग करना ही बंद कर दिया था, ओवर थिंकिंग क्या। तो मतलब कुछ थॉट्स नहीं आते थे एंड इट वॉज रियली काम। और जब मैं एक दिन मैं मेरे पापा के साथ सुबह बीच पे वॉक करने के लिए गई थी, और हम लोग ऐसे ही बैठे थे स्टोन पे, तो तब ना पापा वहाँ पर वॉक कर रहे थे एंड मैं बैठी थी। तो मैं ना वो वेव्स को देख रही थी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि
मैं मेरे बबल में बहुत ज़्यादा रहती हूँ। लाइक आई थिंक कि ये पूरा मेरे आजू बाजू जो लोग हैं वही मेरी लाइफ है, इतनी ही लाइफ है। बट आई रियलाइज कि वैसा नहीं है। जब ऐसे मैं ओशन के सामने ऐसे बैठी थी ना, और वो दूर दूर तक ऐसे दिख रहा था, तो आई रियलाइज समथिंग कि ये एक एग्ज़ाम मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकती है, राइट? लाइक देयर सो मच अहेड फॉर मी, सो मच आई डोंट इवन नो अबाउट इट। एंड मैं मेरे बबल में बहुत ज़्यादा रहती हूँ। लाइक आई टेक दिस एग्ज़ाम एज इफ माई लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बट ऐसा नहीं है। दिस एग्ज़ाम इज़ जस्ट part of my life. Like this is little part, and I'm just 16. Like I was just 16 back then. Now I am 17, of course, and I was just 16, and I think I was really small. Like this is not the age to think like this. Of course, this 16 is not the age you suffer like this. I think the same till the date. Like it's the age where you should be carefree living your life, but of course the exams and all have made all the students life like hell. And I just want everyone to know that ki this exam, like whatever exam you're giving, this is for students, of course. Don't make it your whole life. There's so much ahead for you. There your parents, your friends, and they really care about you. Like I've seen it. My friend, पेरेंट्स का तो ठीक है, आप उनके बच्चे हो तो वो तो आपके लिए केयर करते ही हैं, बट फ्रेंड्स, आई हैव गॉट जेम ऑफ फ्रेंड्स. लाइक I have three best friends, Shreya, Anuradha, and Ishika. And Ishika was with me through this phase, and I cannot thank her enough, yaar. Like I cannot. And आप आपके भी लाइफ में ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको दे चेरिश यू, उनको नहीं खोना है आपको। तो प्लीज़, मतलब आप अगर इस फेज से जा रहे हो ना, तो प्लीज़ थिंक अबाउट देम कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए तो कर ही सकते हैं। लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, बट मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ शब्दों में। एंड दैट्स ऑल आई वुड से। मैं और नहीं बोल सकती, नहीं तो मैं रो दूँगी। लाइक लिटरली मेरे आंसू ऐसे ही यहाँ तक आ गए। बट स्टिल मैं इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट मेक दैट एग्ज़ाम योर होल लाइफ। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके? एंड मैं तो निकल गई इस फेज से। मेरे 2-3 मंथ्स वेस्ट हो गए, ऑफ कोर्स। एंड आई वुड ऑलवेज से कि ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ ओवर योर स्टडीज़। आप 6 घंटे सो रहे हो, इट्स रियली गुड थिंग, लेकिन आपको लग रहा है कि 6 घंटे नींद आपके लिए कम पड़ रही है, तो प्लीज़ स्लीप 1 more hour, प्लीज़। और आप लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग 6 hours एंड स्लीपिंग 6 hours, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ टाइम लेफ्ट आउट, तो आप क्या करो? अगर आप 7 घंटे सो रहे हो ना, तो 1 घंटा जो आपका जा रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि मेरा पढ़ाई का 1 घंटा जा रहा है। नहीं, आप उसको दूसरी जगह मैनेज कर लो ना। वो मेरा वीडियो का यही मोटिव था कि प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। जो मैंने गलती की ना, डोंट डू दैट। लाइक मैं नहीं सोती थी, मैंने उस एग्ज़ाम को, वो मार्क्स, अगर मैंने उतना उस मार्क्स को नहीं वो किया होता, लाइक अपने दिल तक ले गई थी मैं उस मार्क्स को। लाइक आई थॉट कि वो तो अब हो गया, अब मुझे ये इतने मार्क्स आए ना, तो अभी मुझे 12th में भी उतने ही मार्क्स आएंगे। बट आई वाज सो रॉन्ग, सो रॉन्ग। एंड यू नो वॉट, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर कि अब मेरा नीट में सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि आई थिंक आई हैव ऑलरेडी वन। मतलब ये जो टाइम था ना मेरे लाइफ का, दिस फेज, आई हैव केम ओवर इट. Now I'm mentally very fit, very strong, very healthy. Physically I cannot say that same thing, but I would really look forward to it कि मैं अपनी physical health भी अच्छी करूँ, but mentally I'm really good now. My mental health is so good. And यही कि आप लोग अगर कोई इस फेज में से जा रहा है ना, तो डोंट लूज होप। आप ट्राई टू डू थिंग्स विच यू लाइक। मतलब पहले तो आप ये फाइंड करो कि आपको किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, एंड ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। नॉट अवॉइड, मतलब देखो, अब अगर आप बड़े हो तो आपकी अगर जॉब है और जॉब इज स्ट्रेसफुल, तो आप क्या करो? अब उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्राई टू डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी। लाइक मुझे स्केचिंग करना, ड्राइंग करना, कुकिंग करना बहुत पसंद था, एंड आई स्टॉप्ड डूइंग ऑल दैट थिंग्स, क्योंकि मैं पढ़ाई करती थी दिन रात। लाइक नॉट दिन रात, बट 7 to 8 hours आई यूज टू स्टडी। तो जब मेरा थोड़ा सा ठीक हो गई थी मैं, लाइक जब मैं ट्रिप से वापस आई तो मैं थोड़ी सी ठीक हो गई थी, तो मैंने पहली बात क्या की कि मैंने जो चीज़ मुझे पसंद थी करना, मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। एंड आप लोग भी यही करो। एंड रिमेंबर माई वर्ड्स कि हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी।
पढ़ाई भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में चला जाए, लेकिन आपकी हेल्थ इज़ योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। डोंट आपकी हेल्थ को ख़राब मत होने दो। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती ना, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो होते हैं आपके पेरेंट्स। उनको दे आर सीइंग देयर हर्ट, आप तो उनका दिल हो, आप उनकी जान हो, तो वो आपको ऐसे सफ़र करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। एंड जब वो देखते हैं ना, दे फील लाइक दे आर डाइंग इनसाइड। और मेरे पापा तो नहीं रहते थे साथ में, बट आई नो कि उनको भी बहुत बुरा लगता था। बट माई मॉम, आई हैव सीन हर, राइट? तो वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। और जब मेरा ये सब हो रहा था ना, तो मतलब कौन से, आई डोंट नो विच गॉड शी वर्शिप, मुझे तो लगता है कि सबको ही उसने वो कर दिया होगा। शी यूज टू प्रे टू एवरी गॉड। मतलब आई हैव सीन हर एंड आई डोंट एवर वांट टू सी हर लाइक दैट अगेन। नहीं, मुझे मेरी मम्मी को वैसा अभी इसके बाद कभी भी नहीं देखना है। एंड आई वुड रियली प्रायोरिटाइज माई हेल्थ at the top, and then study, and then other things. And I've came over this hard phase of my life, and I've already won in my life, I think. अब मेरा नीट में सिलेक्शन हो ना हो, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में आई डू समथिंग, आई नो, क्योंकि मैंने इतना हार्ड फेज कम ओवर किया है ना कि आई हैव हैड द बिगेस्ट कम बैक ऑफ माई लाइफ। सो इसके आगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। मुझे पता है कि मैंने ठीक से बोला है या नहीं, बट दिस इज़ नॉट फॉर सिंपैथी, दिस इज़ नॉट फॉर व्यूज़। आई जेन्युइनली वॉन्टेड टू हेल्प अदर पीपल। एंड जब आप लोग ऐसे किसी का सुनते हो ना, तो यू थिंक कि हाँ, हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो दिस वॉज जस्ट टू इंस्पायर पीपल आउट देयर हु आर गोइंग थ्रू phase like this, the darkest phase of their life. And that's all I wanted to say. Goodbye. Meet you soon अगले vlog में. Now I'm gonna document my living, how I what's my routine and all. I'll definitely share that. That's all. Thank you.